अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। मैं हूं वकास नवाब। आप देख रहे हैं बिज़नेस स्कूल यूट्यूब चैनल। ख़ातिन हज़रात, एक बिज़नेसमैन था, अपना कारोबार करता था, लेकिन उसे कुछ ख़ास मुनाफा नहीं मिल रहा था। जो कारोबार अपने कारोबार में मज़ा आता है, उस मज़ा नहीं आ रहा था। उसे किसी ने बताया कि फ़लाँ जगह पे एक पीर बाबा रहते हैं, एक बुज़ुर्ग हैं, उनके पास जाओ, उनसे कहो वो दुआ करें, वो दुआ करेंगे और तुम्हारा कारोबार चल निकलेगा, तुम्हारी अर्निंग जो है वो अच्छी हो जाएगी, तुम्हारे हालात बेहतर हो जाएंगे। उस बंदे ने सोचा कि इतने मैंने ट्रिक्स आजमाए हैं कारोबार करने के लिए, नहीं चल रहा है, तो क्यों ना एक दफ़ा बाबा जी के पास चला ही जाऊं। वो उठा और एक दिन बाबा जी के पास चला गया। उन्हें जाके कहने लगा कि हुजूर, मैं इस तरह से कारोबार करता हूँ, मुझे बड़ा अरसा हो गया है, लेकिन कुछ जमा नहीं हो रहा, कुछ बरकत नहीं आ रही, कोई काम नहीं चल रहा। बाबा जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, नाप तोल में कमी ना किया करो, पूरा पूरा तोला करो। ये कहकर बाबा जी खामोश हो गए और उसे जाने का इशारा कर दिया। अब उस बंदे ने सोचा कि यार, मैं तो दुआ कराने आया था, बाबा जी ने मुझे नसीहत कर दी है, चलें खैर। वो उठ के चला गया और उसने सोचा कि चलें, बाबे ने दुआ तो की नहीं, बाबे की इस बात पे 4 दिन अमल करके देखता हूँ। उसने अमल शुरू किया। वो कस्टमर्स को पूरा पूरा तोल के देता और जो कस्टमर आता उसे कहता कि यार तुम खुद ही तोल लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। कस्टमर्स बड़े हैरान होते हैं कि यार ये कैसा दुकानदार है जो कहता है कि तोल भी खुद लो, ज़्यादा तोल लो, कम तोल लो, मेरी तरफ से तुम्हें छुट्टी है। कस्टमर्स उस पर बड़े खुश हुए, बातें निकल गई दूर तक। जिन जिन लोगों को पता चलता है कि यार फला जगह पे एक दुकानदार है, वो लोगों से कहता है कि यार खुद ही तोल लो और पैसे मुझे दे दो जितने। वो बताता कि हाँ इतना सामान लिया, ठीक है, इसके इतने पैसे मुझे दे दो। लोगों ने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा दुकानदार है। लोग दूर दूर से उसके पास आके ख़रीदारी करने लगे। जब इतने लोग उसके पास आने लगे, इतने कस्टमर्स आने लगे, तो उसका कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसका कारोबार इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उसने सोने का एक तराजू बनवा लिया। पंजाबी में कंडा कहते हैं, तराजू उसने बनवा लिया सोने का, और वो उसने रख लिया अपनी दुकान पे। एक दिन उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं आज फिर बाबे के पास जाऊँ और बाबे को बता के आऊँ कि यार बाबा जी, जो आपने तरीका बताया था ना, वो इतना कामयाब रहा, इतना मज़ा आया मुझे कि आज मैंने जो तराजू रखा हुआ ये भी सोने का है। उसने तराजू उठाया, बाबा जी के पास चला गया, बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी ये आपके बताए हुए अमल से, वजीफ़े से, ये भी एक वजीफ़ा है, आपके बताए हुए अमल से मैंने इतनी तरक्की हासिल की कि आज मेरे पास जो तराजू है वो भी सोने का है। बाबा जी ने फिर उसकी तरफ देखा और कहने लगे, पुत्र, जाते हुए इसको दरिया में बहा देना, इस सोने के तराजू को जाते हुए दरिया में बहा देना। और फिर उसे जाने का इशारा कर दिया। वो बंदा उठा और उसने अपना तराजू भी उठाया। वो सोचता गया, यार ये बाबा जी ने अब एक नई कहानी सुना दी है। खैर, उसका यकीन था, पहले उसने बाबा जी की बात पे अमल किया हुआ था। वो उसने तराजू उठाया और निकल गया, दरिया के पास से गुजरा और उसने वो तराजू उठाया और दरिया में फेंक दिया और खामोशी से घर आ गया। आके अपनी दुकान पे फिर बैठ गया, वैसे ही अपना कारोबार शुरू कर दिया जिस तरह से पहले करता था। मतलब कि लोग आ रहे हैं, खुद ही अपना सामान तोल ताल के लेके जा रहे हैं, उसे उसके पैसे दे रहे हैं। इतने में कुछ लोगों का गुजर हुआ दरिया के पास से। उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक सोने का तराजू पड़ा हुआ है। उन्होंने उस तराजू को उठाया और देखा। उनमें से एक कहने लगा, यार ये तराजू तो उस फलां दुकानदार का है, वो फलां ताजर जो है ना, ये सोने का तराजू उसी ने बनवाया था और तो किसी के पास है ही नहीं। उन्होंने सोचा कि यार चलें, पता नहीं उसका चोरी हुआ, ये किस तरह से यहाँ पहुँचा है, हम उसके पास वापस चलते हैं और उसे वापस कर देते हैं। उन्होंने वो तराजू उठाया और उस ताजिर के पास चले आए। उस ताजिर से कहने लगे, यार ये तो तुम्हारा तराजू है ना? उसने देखा, उसने कहा, यार मेरा ही है। उन्होंने कहा, यार ये तो हमें दरिया से मिला है, तो हमने पहचान लिया कि आपके पास ये है और किसी के पास सोने का तराजू है नहीं। और उन्होंने उसका तराजू जो है वापस कर दिया। उस बंदे ने वो तराजू रख लिया। वो बड़ा परेशान हुआ। उसने फिर तराजू उठाया और बाबे के पास चला गया। बाबा जी से जाके कहने लगा, हुजूर ये तराजू आपने कहा था फेंक दो, मैंने फेंक दिया। वो उठा के फिर मेरे पास ले आए, अब मैं इसका क्या करूं? बाबा जी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। बाबा जी कहने लगे, बेटा, कभी तुमने सुना है कि किसी को सोने का एक छोटा सा टुकड़ा भी मिला हो?
اور اس نے اس کا مالک کو واپس کیا ہو۔ تاجر نے کہا نہیں، سنا تو نہیں۔ بابا جی نے کہا پھر تمہارا ترازو تمہارے پاس واپس کیسے آ گیا؟ اس تاجر نے کہا بابا جی یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہی سوال لے کے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، یہی پوچھنے یہی جاننے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ بابا جی نے اسے کہا بیٹا، جو حق حلال کی کمائی ہوتی ہے وہ آپ کچھ بھی کر دو، وہ مڑ چڑ کے آپ کے پاس ہی آنی ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ آپ کا حلال کا کمایا ہوا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہو سکتا، آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے سب سے پہلے ناپ تول میں کمی چھوڑ دی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا رزق بڑھ گیا، پھر آپ حلال کما رہے تھے، تو آپ بے شک اس کو پھینک رہے ہو، اپنی طرف سے پھینک دیا، لیکن اللہ نے سبب بنایا اور تمہارا وہ ترازو جو ہے وہ تمہیں واپس مل گیا۔ تو خواتین و حضرات، ناپ تول میں کمی کرنا ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ لازمی نہیں کہ آپ چیز تولتے ہی ہوں، ہر چیز تول کے ہی دیتے ہوں گے، نہیں۔ آپ کے پاس جو بھی پروڈکٹ ہے وہ کسٹمر کو بتا کے بیچیں۔ اگر اس میں کوئی نقص ہے تو ان کو بتا دیں کہ اس میں فلاں فلاں ایشو ہے، یہ اتنے کا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، یہ اتنے کا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا گیا ہے، بلکہ باقاعدہ ایک سورہ نازل ہوئی ہے، اس کا نام سورۃ المطففین ہے۔ یہ خاص بالخاص ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اس میں ان لوگوں کے لیے وعیدے ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب بھی ہوں اور ناپ تول میں کمی بھی کریں تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ پاسبل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں تو یہ ایک عمل کرنا شروع کر دیں۔ اس سے بڑا کاروبار میں کامیابی کو کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی ٹرک نہیں ہے۔ یہ آزمائیے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ آپ کے کاروبار میں بے انتہا برکتیں ڈالے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کئی لوگ ناپ تول میں کمی جیسی لعنت سے چھٹکارا پا جائیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ وقاص نواب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔